आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ व्हाट, सर्कल्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं समझना। इस सर्कल की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सारी की सारी थ्योरम्स जो भी इस चैप्टर में है वो हम देखेंगे, और साथ ही में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे। क्लियर? तो इस वीडियो को देखने के बाद ये अप्रॉक्स वन आवर होगा। तो ये जब आप देखोगे जब ये वीडियो, तो आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता चुका रहूँगा, और आपसे इस वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर में सब कुछ बनेगा। कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं लगेगी जो आपसे नहीं बन रही है। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्या? क्लास 9th चैप्टर 10, दैट इज़ व्हाट, सर्कल्स। ठीक, चलिए। अरे चलिए मतलब चले नहीं जाना है। ठीक है, चलिए मतलब चैप्टर पे चलिए। ठीक है, क्लास 9th चैप्टर 10, दैट इज़ व्हाट, सर्कल्स। इस करें, स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं सर्कल दिखता कैसा है। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना, ये सर्कल है। क्या है भाई? सर्कल। ठीक है, राउंड बना है ना, देखो। हाँ, थोड़ा मतलब चलता है, इतना मैनेज कर लेना। ठीक है, ये सर्कल है। अब सर्कल की ये जो लाल कलर की जो बाउंड्री दिख रही है, इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं भाई? सरकमफ्रेंस। और ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक, अगर मैं इस सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिला दूं, सेंटर कह रहा है कि मुझे सरकमफ्रेंस से मिलना है, तो हमने कहा ठीक है, मिला देते हैं। तो हमने इस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाने का रास्ता बनाया, इसे कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं भाई? रेडियस। अच्छा, अब कोई आदमी सरकमफ्रेंस के इस साइड खड़ा है और उसको उस साइड जाना है, तो हमने सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को टच किया, तो ऐसा कोई सेगमेंट जो सरकमफ्रेंस को 2 बार टच करे, दैट इज व्हाट, कॉर्ड। उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। बताइए, समझ में आया? ठीक, अब एक और सर्कल है। ठीक, ये इसका सेंटर है भाई। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? एक कॉर्ड बनाएंगे। कॉर्ड बनाएंगे मतलब कि सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को टच करने वाली। तो ये हमने बना दी कॉर्ड। अब आप देखो, ये कॉर्ड कहाँ से होकर गई? इस सेंटर से होकर गई। तो ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाती है उसे कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं भाई? डायमीटर। ठीक, अच्छा, ये जो डायमीटर होता है इसका एक नाम और होता है। क्या भाई? ये कॉर्ड तो है, आप देखो समझ में आ रहा है आपको, कॉर्ड तो है, इसे ही हम कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो हमने देखा भाई, कॉर्ड, रेडियस, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जिसको हम डायमीटर कहते हैं, वो कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाती है। ठीक, इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कल का। अब हम इसमें और बहुत सारी चीज़ें सर्कल से जुड़ी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई अपनी थ्योरम 10.1 से। इसमें क्या बोला कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कि जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, ये सर्कल बन गया। आप देखो, ये इसका सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब हमने कहा भाई 2 कॉर्ड हैं, ठीक है, तो हमने 2 कॉर्ड ले ली। अब समझना, एक कॉर्ड हमने ये ले ली, हमने कहा भाई ये हमारी एक कॉर्ड है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। एक और कॉर्ड बना लेते हैं, हमने एक और कॉर्ड बना ली, हमने इसको नाम दे दिया पी क्यू। क्या नाम दे दिया? पी क्यू। भाई ये हमारा सेंटर था जिसका नाम क्या था? ओ। क्या नाम था? ओ। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इस ए से इस ओ को मिलाएंगे और बी से ओ को मिलाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ए से ओ को मिला दिया और बी से ओ को मिला दिया। ठीक, अच्छा, और क्या करेंगे? इस पी को ओ से मिला दो, इस क्यू से ओ को मिला दो। मिला दिया। तो वो ये कहना चाहते हैं इक्वल कॉर्ड, ये कॉर्ड इक्वल है, तो हम बोल देंगे भाई गिवन क्या है? कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब कि ए बी इक्वल क्या है? पी क्यू दिया गया है, क्योंकि ए बी कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड है, तो ये दोनों इक्वल है।
क्वेश्चन में कहा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, सबसेंड इक्वल एंगल, मतलब ये कहना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स एंगल बना, ठीक, और यहाँ पर ये जो एंगल बना ये वाई बना, कौन सा एंगल बना, वाई, तो हमको ये प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि भाई एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है, इक्वल है। ये चीज हमको प्रूफ करनी है। आया समझ में? अब प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान समझना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक। जब हमने दोनों ट्रायंगल को देखा तो आप खुद देखो ये रेडियस है कि नहीं है, है, ये भी रेडियस है कि नहीं है, साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड है, क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया गया है और ओ बी इक्वल टू ओ क्यू, ये ओ भी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, एक ही सर्कल की रेडियस है, और अगर एक ही सर्कल की रेडियस है तो इक्वल होंगी। तो हमने क्या बोला कि भाई जो हमारा ए ओ था वो इक्वल है ओ बी के, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, क्वेश्चन में गिवन है ये एक ही सर्कल की रेडियस है, और ओ बी इक्वल टू क्या है, ओ क्यू, बताइए है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन कौन से, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल क्यू ओ पी, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह देंगे कि भाई ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। प्रूव हो गया कि एंगल एक्स इक्वल टू क्या, एंगल वाई। क्लियर? सो नाउ वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग दैट व्हाट, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। बताओ आया समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो आप क्या करोगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे साइड 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 से। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करोगे तो आप तुरंत कहते हैं ना कि भाई एक्स जो होगा वो वाई के इक्वल होगा। क्यों होगा, सीपीसीटी, सीपीसीटी मतलब कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब आते हैं हमारी थ्योरम 10.2 पे। आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन देखो जरा, सर्कल बना था, मतलब अंडा नहीं सर्कल, ठीक है, सर्कल बना था और ये एक सर्कल बना था। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? इन दोनों सर्कल में पहले वाले में क्या बोला था, पहले वाले में उसने कहा था भाई कॉर्ड इक्वल है, ये वाली कॉर्ड इस वाली कॉर्ड के इक्वल है। अब ये जो कॉर्ड एंगल बनाएगी, आप ये प्रूफ करो कि ये जो एंगल बना x और ये जो एंगल बना y, ये दोनों इक्वल है। तो हमको वहां पहले वाले में क्या प्रूफ करना था, एंगल x इक्वल टू एंगल y, ये प्रूफ करना था। ठीक, यहां क्या बोला है कि भाई कॉर्ड है, हमको कॉर्ड के बारे में नहीं पता, कॉर्ड कैसी है, कॉर्ड के बारे में हम कुछ नहीं जानते। कॉर्ड जो एंगल बना रही है, क्या बना रही है, एंगल, क्या बना रही है भाई, एंगल। तो मैंने कहा यहां पे एक एंगल बनाया, यहां पे एक एंगल बनाया। इस बार उसने कहा है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, जो कॉर्ड सर्कल पे एंगल बना रही है वो एंगल इक्वल है, मतलब ये x है तो ये भी x है। ठीक, तो हमें बोला है आप ये बता दो देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो अगर मैं बोल दूं ये AB है, ये PQ है, तो इस बार हमको ये प्रूफ करना है कि AB इक्वल्स टू PQ, ये चीज प्रूफ करनी है। अब कैसे प्रूफ करोगे, बिल्कुल सिंपल सी बात भाई, जिसको प्रूफ करना है उसको तो ले नहीं सकते, पर देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, साइड साइड। ठीक, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल एंगल। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, क्यों, एक ही सर्कल की रेडियस है। ये एंगल क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि दिया गया था क्वेश्चन में कि एंगल इक्वल है। ये वाली साइड भी एक ही सर्कल की रेडियस है, इक्वल होगी। तो इस वाले में हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो ये तुरंत हमसे क्या बोल देगा कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, एक जैसे हैं, तो ये जो AB है इस PQ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल्स टू PQ। बताइए आया समझ में? इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो मैं एक बार इसको आपको थोड़ा सा और हल्का सा बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई मैंने बोल दिया ये O है,
तो हम बोलेंगे भाई ए ओ इक्वस टू ओ पी साइड, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, तो हम बोल देंगे भाई एंगल एक्स इक्वस टू एंगल एक्स। या फिर इसकी जगह पर इसका नाम भी लिख सकते हो, क्या नाम लिखोगे, एंगल ए ओ बी इक्वस टू एंगल पी ओ क्यू लिख दोगे। बी ओ इक्वस टू क्या, ओ क्यू, बताइए होगा कि नहीं होगा। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुए, और जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या हम बोल देंगे कि भाई ये जो ए बी है और पी क्यू है, ए बी इक्वस टू पी क्यू होगा, कैसे, बाय सी पी सी टी। बताइए आया समझ में, ऐसे इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है वो, जो गिवन है वो, ये सब चीज़ें आप लिख लेना, जो मेन कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब हम आए गए भाई अपने एक्सरसाइज 10.2 पे। तो आप बोलोगे भैया 10.1 कहाँ गई, भाई 10.1 में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। ठीक है, आप ट्राई करके देखना, ना बने तो कमेंट करके बताना, मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो अभी देखो आप एक्सरसाइज 10.2, इस एक्सरसाइज 10.2 में दो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वो कि यह है थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 जो आप करोगे वही क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना है, आप चाहे तो पढ़ के देख लो, वही चीज़ दी गई है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है भाई, थ्योरम 10.2। ठीक है, तो देखिएगा वही सेम चीज़ है, अगर आपने थ्योरम 10.1 10.2 कर ली, मतलब आपकी एक्सरसाइज 10.2 तो हो गई, कुछ बचा ही नहीं इसमें। ठीक, समझ। अब हम आ गए भाई अपनी थ्योरम 10.3 पे। ठीक है, इस थ्योरम में क्या बोला है ध्यान समझना, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सर्कल में क्या होता है बताओ भाई। अगर मैंने कहा मेरे पास एक ये सर्कल है, तो इस सर्कल में कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ठीक, उसने कहा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सोचो ये जो सेंटर है इतना छोटू सा दिख रहा है ये, इससे हमने बोला परपेंडिकुलर जाओ, तो उसने बोला ठीक है भैया चले जाते हैं। पर जाए कहाँ पे, तो हमने कहा रुक जाओ, तुम्हारे लिए क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो उसने कहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, तो हमने एक कॉर्ड बना दी इसके लिए। हमने कहा लो, सेंटर से कहा जाओ बेटा इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाओ, सेंटर ने कहा ठीक है भैया चले जाते हैं। ये गया, सेंटर ऐसे गया कि इसके ऊपर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब बोला है कि बायसेक्ट द कॉर्ड, ये कॉर्ड को क्या करेगा, बायसेक्ट करेगा, मतलब कॉर्ड को दो हिस्सों में भाग कर देगा, दो हिस्सों में बांट देगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, मतलब इस कॉर्ड को वो काट डालेगा बिल्कुल बीच से, समझना। तो अगर ये हमारी कॉर्ड थी ए बी, कौन सी कॉर्ड थी, ए बी, ये हमारा सेंटर था ओ, इस पॉइंट को हमने बोल दिया एक्स, क्या बोल दिया भाई, एक्स। तो उन्होंने बोला है कि परपेंडिकुलर जो गया सेंटर से वो इस कॉर्ड को बायसेक्ट करेगा। बायसेक्ट करेगा मतलब कि हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि बायसेक्ट करेगा, मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाएगी ये कॉर्ड, तो ए एक्स इक्वस टू एक्स बी, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। मतलब अगर ये 10 की थी, अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, इतनी सी बात है। हमने कहा ठीक है। अब अपन ने कहा ये प्रूफ कैसे करें, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। हमने क्या किया, इस ओ से इस ए को मिला दिया, बताइए मिला सकते हैं कि नहीं। इस ओ से इस बी को भी मिला दिया, बताइए मिला सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल मिला सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ओ ए और ओ बी है क्या, तो आप क्या बोलोगे, रेडियस है। भाई 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं ओ एक्स ए, एंगल ओ एक्स ए और एंगल ओ एक्स बी दोनों 90 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे, बताइए मुझे जरा। ठीक है, ओ एक्स ए और ओ एक्स बी 90 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे, क्लियर। राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाली साइड आप देखो एओ, इसके सामने वाली साइड क्या है, एओ, इसके सामने वाली साइड क्या है, ओ बी। और हमको पता है कि 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है कि नहीं होती, बताइए। हाइपोटेनियस होती है ना, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनियस। अब आप देखो ओ एक्स इस वाले ट्रायंगल में भी है, ओ एक्स इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो ओ एक्स इक्वस टू ओ एक्स हो गया। क्या बोलेंगे हम इसको, कॉमन। तो ये बात हमने किन ट्रायंगल पर देखी, ट्रायंगल एओ एक्स, एओ एक्स या ए एक्सओ जो भी लिखना चाहो, ठीक है, ए एक्सओ एंड ट्रायंगल बी एक्सओ,
इन दोनों के बीच में हमने ये बात देखी है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये बी है भाई, है ना, ठीक है, शर्माना नहीं, ठीक है, बी है, ठीक, ये है बी एक्स। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं, किससे, बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या हम ऐसा कह देंगे कि ये जो ए एक्स है और ये जो एक्स बी है ये भी इक्वल होंगे। सो ए एक्स इक्वल टू एक्स बी होंगे कि नहीं होंगे, कैसे होंगे, बाय सी पी सी टी, किससे होंगे, सी पी सी टी से। अच्छा, एक जरूरी बात ये कि जब भी कभी आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हो, ए एक्स ओ लिखा आपने, कॉन्ग्रुएंट करते हो भाई, ऐसे में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, सब कुछ चलेगा, पर जब कॉन्ग्रुएंट करते हो तो एग्जैक्ट पॉइंट आना चाहिए। तो आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर एक्स एंगल लिया था, यहां भी क्या लिया था, एक्स, मतलब एक्स की जगह पर क्या आएगा, एक्स, ठीक। अब आप जरा यहां देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए और ओ एक्स में, आप बोलोगे भैया ओ कॉमन है, यहां पे क्या कॉमन है, ओ बी और ओ एक्स में ओ कॉमन है, तो ओ की जगह पर क्या आ गया, ओ, और ए की जगह पर क्या आएगा, बी। जब आप कॉन्ग्रुएंट करते हो तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मैच करना होता है, ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली लिख रहे हो तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक, इस बात का ध्यान रखना, क्लियर। चलो अब हम आगे अपनी थ्योरम 10.5 में, ठीक है, ये जो है 10.4 की कन्वर्स है, उल्टी उसकी, ठीक है, समझ गए, तो 10.4 की कन्वर्स है। अब इसमें क्या करते हैं समझना, मतलब जो चीज़ वहाँ दी थी वो यहाँ नहीं दी गई, ठीक है, जो चीज़ वहाँ प्रूफ करनी थी वो यहाँ दी गई है, जो चीज़ वहाँ दी गई थी वो यहाँ प्रूफ करनी है, जो चीज़ वहाँ प्रूफ करनी थी वो यहाँ दी गई है, ठीक है। अब आप बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या, दिखाइए भैया जरा, देखो भाई बिल्कुल ध्यान से समझना। हाँ, शुरू करते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, हमने कहा सेंटर से लाइन खींचनी है, बोला हाँ, हमने कहा ठीक है। ऑफ अ सर्कल, मतलब भाई अब सेंटर से लाइन खींचे तो सर्कल एक ही होगी ना। टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, किसको बाइसेक्ट कर रहे हो आप, कॉर्ड को, किसको बाइसेक्ट कर रहे हो, कॉर्ड को, मतलब इस लाइन ने, सेंटर से एक लाइन गई, उस लाइन ने चुपचाप जाके इसको बाइसेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, मतलब कि इसको दो हिस्सों में काट दिया। मैंने कहा भाई ये है ए है, ये बी है, ये एक्स है, तो ये ओ से एक लाइन गई, इसने इसको काट दिया, तो उसने दे दिया कि ए एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स भी है, ये चीज दे दी। हमने कहा अच्छी बात है, ये गिवन हो गया भाई, ठीक। बाइसेक्ट अ कॉर्ड, ये प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर भी होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर। और इसके पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, परपेंडिकुलर दिया था, और बोला था प्रूव करो कि क्या है, क्या है, प्रूव करो, तो बाइसेक्ट करती है ना, ये चीज बोली थी। अब जरा ध्यान समझना, अब आप बोलोगे भैया कैसे करेंगे इसको, तो बिल्कुल ध्यान समझो। क्या मैं इस ओ से ए को मिला दूं, देखो जरा, क्या इस ओ से बी को मिला दूं, मिला दूंगा। तो आप मुझे बताओ, इस दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ एक्स एंड ट्रायंगल बी ओ एक्स में, ठीक, कुछ भी नाम ले सकते हो, क्योंकि जब ट्रायंगल बोल रहे हो तो कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, क्या ये जो ए ओ है इस ओ बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल इक्वल होती हैं, है ना। अच्छा, ये देखो, ये क्या है, ओ एक्स है, ओ एक्स भाई इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है, ओ एक्स उस वाले ट्रायंगल के लिए भी है, मतलब कॉमन है कि नहीं है, बताओ आप मुझे जरा, है कॉमन। ए एक्स और एक्स बी, ए एक्स इक्वल टू एक्स बी होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे, ए एक्स इक्वल टू एक्स बी होगा कि नहीं होगा, होगा, क्यों, गिवन है भाई, गिवन है ना, क्या है, गिवन है, गिवन, ठीक। तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मैच करना है। तो यहां तो अगर आपने ए ओ एक्स ले लिया, क्या ले लिया, ए ओ एक्स, तो अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए, वहीं पर इन दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो ए किसके इक्वल हो गया, बी के। ओ देखो, ए तो बी के इक्वल हो गया था, ओ बचा ओ के लिए, यहां पर ए तो बी के इक्वल हो गया था, तो एक्स किसके लिए बचा,
एक्स के लिए, तो हम बोल देंगे कि ट्रायंगल AOX ट्रायंगल BOX के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे? तो हम बोल देंगे भाई अगर कॉन्ग्रुएंट है तो जो AXO होगा वही एंगल BXO भी होगा कि नहीं होगा? दोनों एंगल इक्वल होंगे। और साथ ही में ये कैसे है, लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं? लीनियर पेयर मतलब क्या होता है कि एक लाइन पर ऐसे दो एंगल चले गए इस तरीके से, तो इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। मतलब अगर ये x है और ये y है तो x प्लस y दोनों मिलकर 180 डिग्री देंगे। कितना देंगे? 180 डिग्री। तो बताओ ये दोनों इक्वल भी होंगे और लीनियर पेयर भी हैं, तो लीनियर पेयर भी है तो दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? 180 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल AXO प्लस एंगल BXO लीनियर पेयर है, इसलिए दोनों हमको 180 डिग्री देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर। क्या लिख देंगे भाई? लीनियर पेयर। इसको यहाँ पे लाइन खींच देता हूं मैं। बताओ दोनों को ऐड करने पर 180 आ रहा है और दोनों इक्वल भी हैं। अब ऐसी कंडीशन है तो क्या 90-90 नहीं होंगे? एंगल AX इक्वल टू 90 और एंगल BXO भी क्या हो जाएगा भाई? 90। बताइए आया समझ में? ठीक, इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी कि भाई ये जो एंगल हैं ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। क्लियर? ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे भाई अपनी थ्योरम 10.5 में। ठीक है, बड़ी ही सिंपल सी प्यारी सस्ती सुंदर सी टिकाऊ सी थ्योरम है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, मतलब वो एक और केवल एक ही सर्कल होगा। हमने कहा अच्छा इतना महान सर्कल है। पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर, 3 पॉइंट दिए गए हैं आपको, 3 पॉइंट जो कि कैसे हैं? नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कि लाइन में, और नॉन कोलिनियर मतलब कि जो लाइन में नहीं हो, जो ऊपर नीचे हो। तो भाई एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, हमने कहीं पर भी कोई से 3 पॉइंट बना दिए। अब इन 3 पॉइंट से होकर सिर्फ एक ही सर्कल जाएगा। अब आप बोलोगे पहली बड़ी बात तो ये, क्या इन तीनों से होकर एक सर्कल जाएगा भी? क्या हम ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाते हैं। तो इसका जो प्रूफ है उसमें आपको लिखा हुआ है। ठीक है, प्रूफ ऐसा प्रॉपर्ली कुछ दिया नहीं है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है। ठीक, तो इसके प्रूफ आने के थोड़े चांसेस कम है। ठीक, तो एग्जाम में ये प्रूफ देते नहीं है, अगर देंगे तो फिर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे समझना, देखो हम कैसे बनाएंगे कि भाई देखो हमने पहले इन पॉइंट को मिला दिया, मिलाया, किसी भी दो को मिला दो, या तो इसको मिला दो या इसको मिला दो। हमने इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया, मतलब इन 3 पॉइंट में से किसी भी 2 को मिला दो। क्लियर? अब इस वाले का खींचो लाइन बाइसेक्टर। क्या खींचोगे? लाइन बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं? मोर देन हाफ लेकर एक कट ऊपर एक कट नीचे, मोर देन हाफ लेकर एक कट ऊपर एक कट नीचे। तो इस तरीके से आर कट कर देते हैं। ये इसको डिवाइड करती हुई जाएगी, मतलब 20 से 2 पार्ट्स करते हुए। वैसे यहां भी एक कट करेंगे, देखो यहां भी एक कट करेंगे ना, एक कट ऊपर एक कट नीचे, मोर देन हाफ लेकर एक कट ऊपर एक कट नीचे। तो ये भी इसको डिवाइड करती हुई जाएगी। जहां पर ये टकराते हैं ये आ जाता है हमारा सेंटर। क्या जाता है? सेंटर। अब आप कंपास तो होगा आपके पास, राउंडर है ना, उसको यहां पे रखो, उसकी जो निब है, ठीक है, उसको यहां पे रखो और पेंसिल की निब को यहां पे रखो, घुमा दो, तो आप देखोगे आपको एक ऐसा सर्कल मिलेगा जो इन तीनों से होकर जाएगा। मेरा सर्कल नहीं बना है, पता नहीं, मेरा तो कार्टून जैसा कुछ बन गया है। ये उसकी 2 आंखें हैं, ये मुंह है ना, ये उसके बाल हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको एक सर्कल मिल जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, थ्योरी पार्ट, इसको पढ़ लीजिएगा। समझ गए? तो 10.5 में यही कहा है कि 3 पॉइंट है तो उनसे एक ही सर्कल होकर जा सकता है। ठीक, चलिए आते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन में। 10.3 पर आ गए हम। ठीक है, इस 10.3 में 3 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब भाई 3 क्वेश्चन दिए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1 2 3, इसमें ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये हमारे सिलेबस से कट हो चुके हैं। ठीक, और अगर आएंगे भी तो ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड हमको इसमें करना नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड हमारे सिलेबस से पहले हटा दिए उन्होंने। अब हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन बस बचा है। ठीक है, तो इसको करते हैं अब हम लोग में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना।
इफ टू सर्कल्स, कितने सर्कल है हमारे पास, 2 सर्कल हैं। हमने कहा ठीक है, हमने क्या कहा दोनों एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं, तो उन्होंने कहा देखो इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, तो उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक जैसे हो कि अलग अलग हो। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब आप बोलोगे कॉमन कॉर्ड क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, तो समझते हैं। देखो आपके पास 2 सर्कल हैं भाई, मैंने कहा एक सर्कल ये, ठीक, एक सर्कल ये वाला, बताओ है कि नहीं, और एक सर्कल ये, हमने ये 2 सर्कल बना लिया, ठीक भाई। इसका सेंटर यही कहीं पर होगा और इस वाले का सेंटर यहां पर होगा, देखो होगा ना। अब आप देखो कि अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं तो भाई ये जो मिलेगी ना, ये है कॉमन कॉर्ड। क्या है ये, कॉमन कॉर्ड। क्यों है कॉमन कॉर्ड, क्योंकि ये ब्लू वाले के लिए भी कॉर्ड है और ये रेड वाले के लिए भी कॉर्ड है, दोनों सर्कल के लिए कॉर्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको बांट देता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जब मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा तो धोखे से वो कहां से होकर जाएंगे, इस सेंटर से, इसके सेंटर से इस वाले सेंटर को मिला देंगे। हमने कहा वाह ये तो अच्छी बात है, पर रियल में वो धोखे से नहीं हुआ, वैसा होता ही है, ठीक, कि अगर हम इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक लाइन खींचें, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो क्या करती है, इन दोनों के सेंटर को मिला देती है। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ करो देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहली चीज तो ये कि हम क्या करेंगे, इन सारे एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। कितने डिग्री प्रूफ कर देंगे, 90 डिग्री। कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। अभी इसको तो अलग कर दो, अभी नहीं प्रूफ किया हमने तो इसलिए अभी कह नहीं सकते। तो अभी हमको गिवन में क्या क्या है, पहले तो गिवन देखो। गिवन भाई हमको कॉमन कॉर्ड दी गई जिसका हमने नाम बोल दिया है ए बी। ये पॉइंट P है, ये O है, मतलब सेंटर, ये सेंटर P और सेंटर O, ठीक, समझ गए। इसको हमने बोल दिया X। क्या बोल दिया भाई, X। अब देखो, अब हमारे पास 2 ट्रायंगल बनेंगे। कौन कौन से, ध्यान से देखते चलना। एक ट्रायंगल बनेगा भाई PAO, बना PAO, ठीक, और एक ट्रायंगल बनेगा, इसको अपन रेड से बनाते हैं, PBO, PAO, ठीक है। देखना ट्रायंगल गिवन तो अपन को क्या था, गिवन दिया था कॉर्ड AB, कॉमन कॉर्ड है, सर्कल दिया था, सेंटर दिया था उनका, ये सब लिख देंगे हम यहाँ पे। अब देखो ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, आप देखो क्या ये दोनों ट्रायंगल PAO एंड PBO कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि PO इस वाले ट्रायंगल में भी है, PO इस वाले ट्रायंगल में भी है, PO इक्वल्स टू PO कॉमन है कि नहीं है। और PA इस वाले ट्रायंगल के लिए है, इस वाले ट्रायंगल की, सॉरी, इस वाले सर्कल की क्या है, PA रेडियस है, और PB क्या है, PB भी इस वाले सर्कल की रेडियस है, तो PA इक्वल्स टू PB हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस है, P और PB सेम होंगी। वैसे यहाँ AO और OB, AO और OB ये भी सेम सर्कल की रेडियस है, ये भी सेम होंगी कि नहीं होंगी। तो हमने बोल दिया भाई ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। आप बोलोगे हाँ भैया बढ़िया है, दोनों रेडियस साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए। तो क्या मैं बोल दूं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आप बोलोगे अच्छा एग्जैक्ट पॉइंट बताइए, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे P, तो P ले लिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, बोलोगे P, तो जो यहाँ पर P है वो वहां पर भी P है। P के इक्वल हो गए तो O किसके इक्वल होगा, ओके। P के इक्वल हो चुका है तो A किसके इक्वल होगा, B के। बताओ आया समझ में। तो ट्रायंगल POA और ट्रायंगल BOA कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, साइड से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल P इस वाले एंगल P के इक्वल है। देखो
तो हम ऐसा बोल देंगे कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब इसके बाद हम फिर से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। अब आप बोलोगे भैया कितनी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराएंगे? बस ये लास्ट और, ठीक है। देखो जरा, ट्रायंगल AXP, ट्रायंगल AXP ये दिख रहा है, AXP ये वाला ट्रायंगल, ये छुटकू सा ट्रायंगल, और ये BPX, ट्रायंगल BPX दिखा। ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब आप बोलोगे कैसे? समझना। देखो ये वाला एंगल इक्वल आ चुका है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई एंगल APX जो होगा वो इक्वल होगा BPX के। बताइए होगा कि नहीं होगा? ठीक। अच्छा, अब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी कि नहीं होगी? क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। बताइए, PA इक्वल टू PB, पहले भी यही बात कही थी। अच्छा, PX यहां भी है, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी PX है और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए PX है। PX कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। PX इक्वल टू PX, तो ये कॉमन हुई कि नहीं हुई? बताओ आप मुझे। और PA इक्वल टू PB क्या हो गई? रेडियस हो गई। साइड एंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करोगे? कौन सा कॉन्ग्रुएंट करोगे? समझना। देखो PX और PA दोनों में कॉमन क्या है? PX और PA, तो आप बोलोगे P। तो जब यहां पे कॉमन क्या है? यहां भी है P। P और P इक्वल हो गए तो X किसके इक्वल होगा? X के। और P और P इक्वल हो गए तो A किसके इक्वल होगा? B के। बताइए आया समझ में? ये हमारा ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक। अब क्या CPCD से मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये जो AX होगी इस XB के इक्वल होगी। AX इक्वल टू XB। वैसे ये चीज तो हमको क्वेश्चन में बोला था कि प्रूव करो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमने बता दिया कि AX किसके इक्वल आ गया भाई? XB के। तो AX जब XB के इक्वल आ गया तो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? आया समझ में? अब इसी में अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो ऐसा कह दूंगा कि एंगल AXP इक्वल होगा एंगल BXP के। बताइए इक्वल होगा कि नहीं होगा? भाई AXP BXP के इक्वल हो गया। अब इक्वल तो है, मैंने कहा भाई मान लो ये हमारा Z है और ये जो है ये Y है, तो एंगल Z और Y इक्वल होंगे। पर आप खुद देखो ये लीनियर पेयर भी है कि नहीं है? और अगर लीनियर पेयर है तो इनको ऐड करने पर कितना मिलेगा? 180। पर ये तो इक्वल भी है। अगर इक्वल भी है और लीनियर पेयर भी है तो बताओ ये भी 90 आएगा और ये भी 90 आएगा कि नहीं आएगा? भाई दोनों ऐड करने पर 180 दे रहे हैं लीनियर पेयर से और दोनों इक्वल भी हैं। अब दोनों 180 दे रहे हैं ऐड करने पर, दोनों इक्वल हैं, तो 90-90 हो जाएगा कि नहीं, जैसे इसके पहले किया था। अब ये 90 तो भाई ये भी 90। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर ये 90 तो ये भी 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सारे एंगल 90 डिग्री के बन गए। अच्छा, और कहां से पास हो रहे हैं? P और O से। तो हम बोल देंगे कि हमने ये चीज प्रूव कर दी कि ये पास हो रहे हैं PO से और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। बताइए आया समझ में? तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो एक बार इसको पढ़कर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आ गए भाई अपनी थ्योरम 10.6 पे। ठीक है, तो इस सेक्शन में, इस थ्योरम में मोस्टली आपको थ्योरी पार्ट दिया है तो इसको आप पढ़कर देखिएगा। ठीक है, इसमें बोला क्या है समझना, क्या समझाया है मैं ये बता देता हूँ थ्योरम 10.6 में। ठीक है, इस थ्योरम में क्या बोला है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें थ्योरी पार्ट दिया, आप इसको पढ़कर देखना। ठीक है, आपको समझ में जाएगा। उसने बोला कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। आपके पास एक सर्कल है, हमने कहा ठीक है भाई ये बना लिया हमने सर्कल। बताइए सर्कल है, ठीक। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब उसने बोला इक्वल कॉर्ड बनाओ। इक्वल कॉर्ड मतलब भाई कि जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मैंने एक और कॉर्ड बनाई PQ, ये भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक।
ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। उसने कहा कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये इक्वल कॉर्ड है सर्कल की, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पर सेंटर है तो हम ये बोलेंगे कि भाई जितनी डिस्टेंस इसकी होगी सेंटर से, मान लो ये सेंटर से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ये सेंटर से कितनी दूर है 5 किलोमीटर, तो भाई ये भी कितनी दूर होगा 5 किलोमीटर। आया समझ में, मतलब सेंटीमीटर किलोमीटर सेंटीमीटर, ठीक, समझ गए। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर दूर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर दूर होगा, ठीक। कब? जब दोनों कॉर्ड इक्वल है। ये इसका कन्वर्स है, कन्वर्स है मतलब इसका उल्टा। क्या? कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, उस सर्कल में उन्होंने ये कहा कि भाई कोई कॉर्ड है, हमको नहीं पता उस कॉर्ड की लेंथ कितनी है, ये 2 कॉर्ड बनी हुई है, ठीक। हमने सेंटर से पूछा, सेंटर यहां से यहां तक जाओ, सेंटर चला गया। हमने बोला सेंटर यहां से यहां तक जाओ, सेंटर चला गया। तो अगर ये सेम आ गई, मान लो ये भी 5 आई और ये भी 5 आई, मतलब ये कॉर्ड इससे सेम डिस्टेंस पर है सेंटर से, और ये भी सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है, दोनों कॉर्ड सेम डिस्टेंस पर हैं। तो ये जो कॉर्ड होगी ना ये सेम होगी, मतलब कि समझना, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में कहा था कि भाई x है और ये भी x है, तो बताओ ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक। यहाँ पर ये कहा है कि भाई ये x है और ये भी x है, मतलब कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर है, तो प्रूव करो कि ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। तो कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो इसका प्रूफ ऐसे कुछ दिया नहीं है, थ्योरी लिखी हुई है, तो आप पढ़कर देख लेना, वैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें प्रूफ करने लायक कुछ नहीं है, इनमें तो ऐसा है कि हम बनाकर देखते हैं तो ही हम इसको मेजर कर पाते हैं, ठीक है। आया समझ में। एक्सरसाइज 10.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल आते हैं एग्जाम में और बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। वैल्यूज चेंज कर दी जाती हैं और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। समझना कैसे करते हैं। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3, 2 सर्कल है हमारे पास। हमने कहा ठीक है भाई, तो हमने 2 सर्कल बना लिए। एक सर्कल ये बड़कू वाला सर्कल हो गया, ठीक है, बड़ा वाला। 2 सर्कल है, एक सर्कल छोटा बनाना है। तो उन्होंने कहा दोनों की रेडियस कितनी है, एक की 5 और एक की 3 है, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, तो हमने कहा अच्छी बात है, हमने यहाँ पर ये एक सर्कल बना लिया। बताइए दिख रहा है, ठीक। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक। तो ये बड़ा सर्कल है, अगर ये बड़ा सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 5 होगी। ये ब्लैक वाला जो है छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी होगी 3 होगी। ध्यान से समझते आना, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि द 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 and 3 इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आ गए वो पॉइंट, इसको हमने नाम दे दिया A, इसको हमने बोल दिया B, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, इस सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बता देता हूँ। उसको उन्होंने कितना कहा है 4। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर के बीच की, ये डिस्टेंस कितनी है 4। मतलब अगर मैं बोलूँ ये O है, ये P है, तो O से P तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है 4। तो OP कितना है भाई 4 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या होती है मैंने आपको बताया था। देखिए ये जो होती है ये होती है कॉमन कॉर्ड, ठीक है। ये हो गई कॉमन कॉर्ड। अब मैंने इस पॉइंट को बोल दिया भाई ये पॉइंट x है। कौन सा पॉइंट है x। अब आप देखो ध्यान से समझना, हाँ कैसे करेंगे भाई, O से A को मिला दो और O से B को मिला दो, तो आप देखोगे OA भी 5 है, OB भी 5 है। क्लियर। अभी हम इस वाले पार्ट पे जाते ही नहीं है, ठीक, क्लियर। अभी हम यहीं रहते हैं। अब आप मुझे बताओ AP ये कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि छोटे वाले सर्कल की रेडियस है ना, ये देखो छोटे सर्कल की रेडियस है कितनी 3 और बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है 5। उसने कहा O से लेकर P तक कितना है 4 है। उसने कहा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 4, ये पूरा 4 है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ, समझना, आपको 4 किलोमीटर जाना है, टोटल कितना है 4 में से आप 1 चले गए
तो कितना बचा? आप बोलोगे 3, बचा कि नहीं बचा? क्या मैं ऐसा कह दूं कि ये जो 3 आया, ये 3 कहाँ से आया? 4 - 1 से। अगर आपको 6 किलोमीटर जाना है और आपने 2 किलोमीटर चल दिया तो कितना बचा? 4। तो वो 4 कहाँ से आएगा? 6 - 2 से। ठीक, आया समझ में? अब बिल्कुल ध्यान से समझते जाना। हाँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपको 7 किलोमीटर जाना है, आपने 3 किलोमीटर चल लिया, कितना बचेगा? तो आप बोलोगे 4। क्यों? 7 - 3। अगर मैं बोलूँ कि अब आपको x जाना है, कितना जाना है? x, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? 7 - x। आया समझ में? तो मैं कहता हूँ भाई आपको यहाँ पर ये जो चला आपने, ये जो पार्ट चला, ये y था। कितना था? y। तो ये जो चलोगे ये कितना हो जाएगा? 4 - y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए जरा। हो जाएगा, देखिए दिख रहा है। तो ये जो पार्ट होगा भाई, ये वाला पार्ट 4 - y होगा। तो अगर मैं कहूँ कि OX y है, OX कितना है? y, तो जो XP होगा वो कितना हो जाएगा? 4 - y। बताइए होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। हाँ, अब हम, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल OXA, बताओ, अब भी हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री का एंगल होता है ना? तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ? पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो देखना क्या है वहाँ पर, ये 5 है, नीचे क्या है? y है, और ये क्या है? ये ax है कि नहीं? बताओ मुझे। ठीक, लगा दें पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कितना है भाई? y है। ठीक, आया समझ में? अब क्या y स्क्वायर को यहाँ से वहाँ भेज दें, तो 5 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? क्लियर? तो ये हमने जब इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई किया तो हमको ये मिला 5 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू OX स्क्वायर। ठीक, अब यही चीज हम अप्लाई करेंगे किसमें? ये वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल AXP में। ये देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको भाई, ये 3 है, ये AX है, नहीं पता, ये XP कितना आया था? XP 4 - y था। ठीक, अब फिर से अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बताइए, आया समझ में? ठीक, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9। ax स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 4 - y स्क्वायर, आइडेंटिटी लग जाएगी, a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होती है। 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर भाई y स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। तो इसको हटाकर इसकी जगह पर क्या 8y लिख दें? अब यहाँ पर ax स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी? सबको ट्रांसपोज करेंगे, 9 माइनस 16 माइनस y स्क्वायर प्लस 8y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। आया समझ में? ठीक, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, क्या दोनों को इक्वल रखते हैं? जैसे ही हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, देखिए जैसे ही हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो आप बताओ क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर था, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, मतलब ये इक्वल हो गए। तो मैं बोल दूंगा कि 9 - 16 कितना होगा भाई? 9 - 16 होगा -7। बताइए होगा कि नहीं होगा? माइनस y स्क्वायर प्लस 8y, ये आया, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर कट गए। क्यों? क्योंकि जब माइनस वाई स्क्वायर वहाँ से घूम के यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर, कट जाएगा। -7 को वहाँ ले जाओ, जब -7 वहाँ गया तो क्या हो जाएगा? +7। 25 + 7, 25 + 7 कितना होगा भाई? 32। मल्टीप्लाई के लिए चली जाएगी डिवाइड में,
तो 32 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32। तो आप समझ रहे हो, जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 4। अब जैसे ही y की वैल्यू 4 आई, यहाँ रख दो। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 कितना आएगा भाई 9। इक्वल में क्या है एक्स स्क्वायर, है कि नहीं बताओ। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, बताइए 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। जैसे 3 स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कट। तो ax जो था, ax की वैल्यू क्या आ गई 3। ax कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिखा है ax, ये है ax, ये कितना आ गया 3। अब खुद सोचो अगर ये 3 है तो ये जो है ये भी 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं। अब भी हमने पढ़ा था इसके पहले कि ax और x भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 3 है तो ये भी कितना हुआ 3। तो मैं बोल दूंगा भाई जो ab होगा वो कितना होगा 6 होगा कि नहीं होगा। क्यों 3 इसका 3 इसका 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। अब हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो यहाँ पे 3rd भी लिखा है, मतलब ये क्या हुआ समझना, जब हम 2nd वाला प्रूफ करेंगे तो उसके बीच में ही हम 3rd वाला भी प्रूफ कर देंगे। आया समझ में, क्योंकि 3rd वाला थोड़ा सा छोटा है, 3rd वाला इस 2nd वाले का ही पार्ट है। क्लियर आया समझ में। अब समझो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है भाई कि अगर आपके पास 2 सर्कल हैं, नहीं 2 सर्कल नहीं है, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स, अगर आपके पास 2 कॉर्ड्स हैं, हमने कहा ठीक है भाई कॉर्ड्स हैं 2। देखो हमने ये बना दिया एक सर्कल, ठीक बन गया सर्कल, ये रहा इस सर्कल का सेंटर, हाँ सेंटर ही है ठीक। उसने कहा 2 कॉर्ड है, कितनी कॉर्ड है 2। तो हमने कहा ठीक है भाई कॉर्ड बना लेते हैं। तो हमने 2 कॉर्ड बनाई, ध्यान से समझना। हाँ एक कॉर्ड ये बनाई, एक कॉर्ड ये बनाई, क्लियर। पर उसने कहा है इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरे को काट रही है। देखो ये तो नहीं होंगी, होंगी क्या नहीं होंगी। तो हमने कहा सॉरी गलती हो गई माफ़ कर दीजिए, फिर से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो इंटरसेक्ट हो, इंटरसेक्ट वाला एक दूसरे को काटें। तो हमने कहा लो भाई ये बन गई ऐसी कॉर्ड जो इक्वल भी है, मतलब कि अगर ये ए बी है ये पी क्यू है तो ए बी इक्वस टू क्या है पी क्यू। ये क्वेश्चन में दिया है कि कॉर्ड्स कैसी हैं इक्वल है, तो ए बी और पी क्यू इक्वल कॉर्ड्स हो गए ठीक। इंटरसेक्ट कर रही हैं, हाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट पे काट रही हैं नहीं पता, तो हमने बोल दिया भाई ये एक्स पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है एक्स, ये सेंटर था इसका नाम दे दिया ओ। क्लियर। अब तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, सेगमेंट, सेगमेंट मतलब कि लाइन का छोटा सा टुकड़ा, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। मतलब ये गिवन है टू प्रूव, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है भाई कि ये जो ax है इस b px के इक्वल है। ax इक्वल टू px, मतलब ये वाला जो ax है इस px के इक्वल है, और qx इस bx के इक्वल है। तो qx इक्वल टू bx। फिर से पढ़ लेना क्वेश्चन, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड, मतलब एक कॉर्ड का टुकड़ा दूसरी कॉर्ड के टुकड़े के जो सेगमेंट बने हैं ये इनके इक्वल है। ठीक, हमने कहा अच्छी बात है कर देंगे प्रूफ। कैसे करेंगे ध्यान समझना। सबसे पहली बात, आप इससे इस वाले सेंटर से इस वाली कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालो। तो परपेंडिकुलर करने से होगा क्या, जब भाई हम इस सेंटर से इस वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे इस वाली कॉर्ड पर, तो ये कॉर्ड करेगी क्या, पहली चीज़ तो ये इसका मिड पॉइंट निकालेगी। क्या निकालेगी, मिड पॉइंट। मैंने कहा भाई ये इसका मिड पॉइंट आ गया एम। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर करते हैं तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मतलब ए एम इक्वस टू एम बी हो गया कि नहीं हो गया, ए एम इक्वस टू एम बी। वैसे इस वाली कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर करो। हमने बोला भाई ये वाला पॉइंट एन है, ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो क्या क्यू एन इक्वस टू एन पी हो जाएगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होती है सेंटर से वो कॉर्ड को 2 पार्ट में बांट देती है। अच्छी बात है। अब क्या करें बताइए। अब हम ये बोलेंगे कि भाई इस O से हमने इस X को मिला दिया,
अब आप देखो ध्यान से, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है एम ओ एक्स और एन ओ एक्स, ये एम ओ एक्स और एन ओ एक्स, एम ओ एक्स और एन ओ एक्स, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे करेंगे समझना। ओ एम इक्वस टू ओ एन, कैसे भाई, हमने पढ़ा था कि अगर कोई कॉर्ड होती है, अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनकी डिस्टेंस सेंटर से सेम होती है, तो ओ एम और ओ एन इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कॉर्ड इक्वल है तो उनकी डिस्टेंस भी इक्वल होगी सेंटर से। 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 डिग्री एंगल सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस, तो ये आ गई हमारी हाइपोटेनियस। तो हम बोल देंगे भाई ये हाइपोटेनियस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस कैसे पता चला, जो 90 डिग्री सामने होता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह दूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जो तो जितना mx होगा उतना ही nx होगा, तो mx इक्वल nx होगा कि नहीं होगा। ठीक, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है समझना। थर्ड वाले क्वेश्चन में यही सेम चीज प्रूफ करनी है, आप ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना और बोल देना कि भाई जितना एंगल ये बनाता है उतना ही एंगल ये भी बनाता है, बात खत्म। थर्ड वाले में तो नहीं करना है, क्लियर। अब आ जाओ वापस अपने सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो थर्ड हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम बोल देंगे कि जो mx था वो nx इक्वल हो गए बाय सिंप्लिसिटी, क्लियर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि am इक्वस टू pn होगा, am इक्वस टू pn होगा, क्यों, क्योंकि भाई कॉर्ड इक्वल है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो दोनों पार्ट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। मान लो भाई ये 10 है, ये भी 10 है, 10 का हाफ कितना होगा 5, 10 का हाफ कितना होगा 5, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो am इक्वस टू pn हो गया। अब जब कोई चीज इक्वल होती है, जैसे 5 इक्वल 5 है और 2 इक्वल 2 है, तो जब किसी इक्वल चीज और इक्वल चीज दोनों इक्वल है, इनको जब हम ऐड करते हैं तो 5 + 2 कितना आएगा 7, 5 + 2 कितना आएगा 7, तो ये भी इक्वल होता है। अगर हम इनको माइनस करें तो देखो 5 - 2 3, 5 - 2 3, तो ये भी इक्वल होता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे इसमें समझना, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये बोलेंगे भाई कि am किसके इक्वल है pn के, और mx इक्वल है nx के। ये तो हमने अब भी बताया आपको, प्रूफ किया अपन ने सिंप्लिसिटी से, दोनों इक्वल है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो आप मुझे बताओ am + mx और pn + nx हो जाएगा, ये भी इक्वल होगा। अब am + mx कितना होता है ax, और pn ये रहा p से n और फिर n से x, तो पूरा px हो जाएगा कि नहीं, ये निकल आया, ठीक है। ऐसे बना देना है हमको। अच्छा, इसी चीज में जरा ये देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये हमारे पास bm है, bm ये भी हाफ है, और qn इक्वल है, ये भी हाफ है। क्यों इक्वल है, क्योंकि भाई ये 10, ये 5 तो ये भी 5, ये 5 तो ये भी 5, ठीक हुआ। अब हमको पता है mx किसके इक्वल है, nx के, है कि नहीं है। ये x है भाई ना, x, इसको t मत समझ लेना, क्लियर। माइनस करेंगे तो bm में से mx जाएगा, bm - mx, और qn में से nx जाएगा, तो बात एक ही होगी, मैंने अब भी बताया था 5 - 2 3, 5 - 2 3, bm - mx, bm - mx, तो क्या bx बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। और qn ये रहा qn, qn - nx, qn - nx, qn में से nx चला गया, तो क्या qx बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि
कि जो ax है वो px के इक्वल है और जो qx है वो bx के इक्वल है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए, समझ गए? देखा, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हमारे पास ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक मतलब कि दो सर्कल का एक ही सेंटर हो, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब कि इस एक ही सेंटर से ये वाला सर्कल भी है और इस एक ही सेंटर से ये वाला सर्कल भी है, मतलब ये कॉमन सेंटर है दोनों का। ठीक, तो आप प्रूफ करो विद द सेंटर ओ, सेंटर का नाम क्या है? ओ। उसने कहा आप प्रूफ करो कि एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है। हमने कहा ठीक है, ये लाइन चली गई इसको काटते हुए। उसके पॉइंट कैसे हैं? लिखा है यहां पे एट ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो प्रूफ करो कि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। ठीक, तो हमने कहा बिल्कुल सिंपल सी बातें कर देंगे भाई। हमने परपेंडिकुलर किया ओ से, ओ परपेंडिकुलर टू बी सी। जो ओ है वो किस पे परपेंडिकुलर हो गई? बी सी के। बी सी तो कॉर्ड है। मैं बोल देता हूं भाई ये वाला पॉइंट मेरा एक्स है। कितना है? एक्स। तो क्या मैं बोल दूंगा कि जो बी एक्स होगा वो एक्स सी के इक्वल होगा? बी एक्स इक्वल एक्स सी। क्यों? क्योंकि जो कॉर्ड होती है, जो सेंटर से अगर हम कोई लाइन खींचते हैं जो परपेंडिकुलर हो इसके ऊपर, तो वो इस कॉर्ड को डिवाइड कर देती है कि नहीं कर देती? ठीक, अच्छा, हमने कहा भाई अब जो O है, ओ एक्स है ना, ये ओ एक्स, ओ नहीं ओ एक्स है ना, ओ एक्स किस पर परपेंडिकुलर है? इस पूरे के पूरे AD पर। अब सोचो, अगर AD पर परपेंडिकुलर तो क्या मैं बोल दूंगा कि इस AD को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो हम बोल पाएंगे कि AX किसके इक्वल है? XD के। बताइए होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब देखो, अगर मैं इस, ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, AX में से BX माइनस कर दूं और XD में से XC माइनस कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया था 5 इक्वल 5, 2 इक्वल 2 कर दो माइनस। 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। क्या कोई फर्क पड़ा? तब भी इक्वल है। क्लियर? तो AX में से BX गए, AX में से BX चले गए तो क्या बचेगा? AB बचेगा कि नहीं बचेगा? और XD, ये XD है, XD में से CD चला गया, XD में से CD चला गया तो क्या बचेगा भाई? सॉरी, XD में से XC चला गया तो क्या बचेगा? CD बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो, जो प्रूफ करना था वो आ गया है कि नहीं? AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में ये कहा है भाई 3 फ्रेंड हैं, ठीक है, 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। ठीक है, अभी जो रेशमा, सलमा और मनदीप हैं एक सर्कल पे बैठी हुई हैं। किस पर बैठी है भाई? एक सर्कल है। तो हमने कहा भाई मैंने सर्कल बना दिया, इस सर्कल पर कहीं पर है। उसने कहा भाई जो सलमा है वो यहाँ बैठी है, रेशमा है वो यहाँ बैठी है और यहाँ पर मनदीप बैठे हैं। अब आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता? क्योंकि उन्होंने इन दोनों के बीच की, रेशमा और सलमा ये, और सलमा और मनदीप, इनके बीच की जो डिस्टेंस दी है वो कितनी दी है? 6 दी है। ठीक, अच्छा, हमको बताना है कि रेशमा और मनदीप के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ये हमको ये RM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? RM। क्लियर? अब आपको एक चीज पता होगी कि भाई ये जो परपेंडिकुलर, ये हमारा सेंटर होता है, इस एस से परपेंडिकुलर आएगी, यही परपेंडिकुलर, इसको मैंने बोल दिया O। क्या बोल दिया? O। क्लियर? अच्छा, ये इस पे परपेंडिकुलर होगी तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो मैंने कहा अगर भाई ये पार्ट, इसको मैं x बोल दूं तो Rx इक्वल टू XM हो जाएगा कि नहीं? Rx इक्वल टू XM हो जाएगा। क्लियर? मतलब कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे RM मिल जाएगी पूरी की पूरी। तो RM इक्वल टू क्या होगा? Rx प्लस XM। बताइए यही होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब हमने क्या किया, इस R से इस O को मिला दिया और इस O से इस M को मिला दिया। क्लियर? अब
हमने पता है कि जो रेडियस दी गई है क्वेश्चन में वो कितनी दी गई है भाई, 5 दी गई है। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि रेडियस कितनी है, 5। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर मैं पलटा दूं, ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं घुमा दूं, तो क्या आपको ये ट्रायंगल ऐसा दिखेगा? देखो अभी तो एज इट इज बना रहा हूं, तो ये आर है, ये आर है, ये ओ है, ये ओ है, ये एस है भाई, ये एस है, ये आर एक्स है। बताओ है कि नहीं है? तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगी। अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो मैं बताओ मुझे ये हाइट मिलेगी कि नहीं? तो हमें क्वेश्चन में ये 6 दी है, ये 5 दी है, ठीक है, और ये जो है एक्सओ, एक्सओ भाई ये भी तो रेडियस है सर्कल की, ये भी कितनी दी है, 5। तो क्या मैं अगर आपसे कहूं कि इस ट्रायंगल में मुझे एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, तो क्या निकलेगा? आप बोलोगे भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया, 5, और इसकी हाइट कितनी है, rx। कितनी है बताइए, rx है कि नहीं है? आया समझ में? तो इसको अगर मैं सीधा कर दूं तो आप देखो ये आपका बेस बन जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर? दूसरी बात क्या, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूं, ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने ये एक परपेंडिकुलर खींच दी, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर जाएगी इस वाली लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करें? तो देखो भाई ये आर है, ये भी 5 हुई, ये ओ एस है, ये भी 5 हुई। अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में भाई ये भी 5, ये भी 5, और ये कितनी है, 6। अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम सामने वाली लाइन पर जाते हैं और उस पर परपेंडिकुलर करते हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये भी 3, तो ये भी 3। अब बताओ इसमें ये हो गया हमारा क्या, O, ये हमारा O हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। अगर मैं आप में इसमें पूछूं कि भाई ये कितनी होगी, तो आप बोलोगे भैया हमको क्या पता। आप समझना कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये हो गया हमारा बेस और ये परपेंडिकुलर। इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये 3 है, ये 5 है, तो आप मुझे बताओ ये कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, तो इसका एरिया कैसे निकलता है, 1/2 बेस कितना है भाई, पूरा बेस कितना है, 6, 3 और 3 6, हाइट कितनी है, 4 है कि नहीं है बताओ। अब ये भी वही चीज, ये भी वही चीज, क्या दोनों को इक्वल रख दें? जैसे हम इक्वल रखेंगे तो देखिए 1/2 इंटू 5 इंटू आर एक्स इक्वल 1/2 इंटू 6 इंटू 4, क्या 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है, 6 4 जा कितना हो गया 24, मल्टीप्लाई का 5 किस में जाएगा, डिवाइड में। तो अब 24 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, आप मुझे बताओ जरा, 4.8 होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक। अब अगर ये 4.8 है तो हमें Rx क्या मिल गई भाई, 4.8। तो हमने बोला था जितनी Rx होगी उतनी ही XM भी होगी। 4.8 और 4.8 दोनों ऐड करके कितने हो गए बताइए, क्या 9.6 नहीं हो जाएंगे? तो ये निकाल ली हमने, R से M के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 9.6। तो आपको सिंपल सा काम करना है, इस ट्रायंगल में आपको 2 बार एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। अब उसी ट्रायंगल का 2 बार एरिया निकालोगे तो भाई एरिया तो इक्वल होगा ना, तो इन एरिया को इक्वल रख देना है, बात खत्म, ठीक। ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि अ सर्कुलर पार्क, मतलब आपके पास एक सर्कुलर पार्क है। तो हमने कहा ठीक है भाई, आज से ये पार्क आपका, क्लियर। इस पार्क में आपने कहा कि 3 लोग जाके खेल रहे हैं, कौन कौन, अंकुर, सैयद और डेविड, ठीक। इस पार्क की जो रेडियस है वो है 20। इस पार्क की जो रेडियस है, क्या रेडियस, वो कितनी है, 20 मीटर। आया समझ में? अब 3 दोस्त हैं, 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। तो अंकुर, सैयद और डेविड। अब आप पूछोगे भैया आपको कैसे पता कि ये इक्वल डिस्टेंस पर ही बैठेंगे? तो समझना भाई,
उन्होंने क्या कहा देखना कि अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब जितनी डिस्टेंस उसकी यहां से है उतनी डिस्टेंस इसकी भी यहां से और उतनी डिस्टेंस इसकी भी यहां से है। ठीक, अब दे आर टॉकिंग इन व्हाट टेलीफोन, मतलब उनने खिलौने का मोबाइल उनके पास, उससे वो लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ, किसकी लेंथ, स्ट्रिंग मतलब कि भाई फोन से बात कर रहे हैं तो फोन का नकली वाला है, नकली वाला मतलब जो धागे से जुड़ा रहता है स्ट्रिंग से, तो मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। देखो ये, तो आप मुझे बताओ अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं तो ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो भी इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो मैंने कहा भाई अगर ये a है, मान लो मैं इसको a मान लूं इतने को, तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो मैंने कहा भाई इससे मैं परपेंडिकुलर करता हूं, ये परपेंडिकुलर कर दिया मैंने, तो जब ये परपेंडिकुलर जाएगी तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, तो हो जाएगा a/2 और a/2, क्योंकि पूरी क्या थी भाई, a थी कि नहीं थी। अब ध्यान समझना, मैंने ये ट्रायंगल ले लिया AS और इसको मैं नाम देता हूं L, क्या नाम देता हूं L, ट्रायंगल AS और L, तो भाई ये 90 डिग्री है, क्लियर, ये 90 डिग्री, ये साइड कितनी है a/2, ये कितनी है a, इसके बारे में हमको पता नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। देखो कैसे होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना है a/2 होल स्क्वायर, बेस a/2 है ना, a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, ये AL स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर क्या होता है भाई a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ट्रांसपोज करें a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू AL स्क्वायर, बताइए होगा कि नहीं होगा। 4 इंटू a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू AL स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर चलेगा तो क्या होगा भाई 3a स्क्वायर बाय 4, कोई दिक्कत तो नहीं। स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा कि नहीं, तो रूट किस में लगेगा 3a स्क्वायर बाय 4 में, देखो स्क्वायर हटा सामने रूट लग गया। अब खुद सोचो क्या 3 को आजाद कर पाएंगे हम, नहीं, क्योंकि रूट के अंदर से वही आजाद हो पाता है जिसके पास जो दो चीजें हैं रिपीट हो रही हो। तो a स्क्वायर है तो ये आजाद हो जाएगा, a बन जाएगा, जो 4 है 4 को मैं 2 इंटू 2 ले सकता हूं तो 2 निकल जाएगा, बेचारा ये √3 फंस जाएगा इसके अंदर। बताइए आया समझ में। तो मैं कह दूंगा कि भाई ये जो a से लेकर ये जो L तक आया, इस पूरे की लेंथ कितनी है a√3/2, ये पूरा AL। बताओ आया समझ में कि नहीं आया। ठीक, अब मैं इस पार्ट को अलग कर रहा हूं और आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं, किसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, ऐसा ट्रायंगल, तो बताओ मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है, इतना लिखा मैंने, इतना लिखा कि इंक खत्म हो गई। ठीक है, तो भाई ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ध्यान समझना, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, मैं इसका कहीं ना कहीं पे सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड मतलब कि सेंटर का पॉइंट, कौन सा पॉइंट, सेंटर का पॉइंट, वो सेंटर का पॉइंट थोड़ा सा यहां बनता है इस तरीके से, सेंटर का पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं अगर ये सेंटर का पॉइंट है भाई, तो इसकी ये वाली जो लेंथ होती है इस पूरे का, ये पूरा कितना होगा, मान लो मैंने मान लिया कि पूरा x है तो उसका 2/3 होती है, कितना होती है 2/3। अब आप खुद सोचो, इसका इस साइड का पूरा क्या है a√3/2, पूरी लेंथ क्या है a√3/2, उसका मैंने 2/3 निकाला, तो क्या मुझे ये a से लेकर यहां o तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये मीडियन है, इसकी ये मीडियन है, तो ये जो पार्ट होगा a से लेकर o तक, जो सेंटर तक, ये कितना होगा 2/3 होगा। तो इस पूरी लेंथ का 2/3 निकाला तो वो किसके इक्वल हो जाएगा AO के, और AO की वैल्यू हमको दी गई है, AO क्या है रेडियस, देखो a से लेकर o तक रेडियस होगी, कितनी दी गई है 20, 2 से 2 काट डालिए, a √3/3। आप मुझे बताओ
क्या √3 इंटू √3 कितना आता है? तो आप बोलोगे भैया 3 आता है, क्योंकि उसी रूट का उसी रूट में मल्टीप्लाई करते तो रूट हट जाता है। तो क्या ये 3 आएगा? तो आप खुद देखो, क्या इस a √3 को, क्या इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख दूं? तो √3 से √3 क्या हो गया? कट। बताइए, तो a बाय √3 इक्वल कितना आ गया भाई? 20। डिवाइड की वैल्यू किस में जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो क्या आंसर जाएगा? 20√3। तो a क्या आ गई? बताओ, यही तो थी a। तो ये जो स्ट्रिंग थी इसकी लेंथ कितनी आ गई? 20√3। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। बताइए, आया समझ में?